चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ओनली एल्डिहाइड्स के मेथड देखे थे, है ना। क्या क्या देखे थे, एक बार ध्यान दे रहे। सबसे पहला मेथड हमने देखा था फ्रॉम एसिड क्लोराइड, है ना। एसिड क्लोराइड का देखे थे, नाम था रोजनमंड रिडक्शन। क्या क्या लिए थे इसमें, वही पैलेडियम, है ना, BaSO4 इन बॉइलिंग xylene एंड पार्शियली पॉइजन बाय सल्फर, है ना। तो ये हमारा रोजनमंड रिडक्शन था। और सेकेंड मेथड क्या था इसी का, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, है ना, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। और इस मेथड का नाम हमने क्या दिया था, इटार्ड नहीं, इटार्ड तो आगे वाला है, स्टिफन था ये, स्टिफन रिडक्शन, स्टिफन, है ना। इसमें क्या लिए थे अपन, कैटलिस्ट, स्टिफन रिडक्शन में ट्राई ईथर में, और कुछ रेड्यूसिंग एजेंट नहीं लिए थे, SnCl2 कुछ इसी में लिए थे। और डायबल एच के ऊपर एक और SnCl2 लिखे होंगे ना, इमीन बन रहा था ना इसी में, है ना, इमीन बन रहा था एंड एल्डिहाइड। और लिया क्या था अपन ने, एक तो डाइबल एच से भी हो रहा था, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एक हमने जो किया था वो था आपका SnCl2 प्लस HCl लिए थे ना, ठीक है। ओके, थर्ड मेथड क्या था, हाँ वो पूरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से था, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और उसमें अपन ने तीन मेथड, तीन हेडिंग देखी थी, जिसमें एक था आपका फ्रॉम मिथिल बेंजीन, यानी कि टॉलुइन से ही दो मेथड देखे थे, एक क्रोमिल क्लोराइड वाला CrO2Cl2, है ना, ये मेथड देखे थे। और दूसरा मेथड क्या था इसी में ही, हाँ CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड, ऐसा लिखे थे ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। और तो इसके दो मेथड्स हो गए, ठीक है। फिर इसमें एक था आपका गटरमैन कॉच वाला, गटरमैन कॉच, जिसमें अपन ने क्या लिया था, HCOCl, है ना, HCOCl वाला ही था ना ये मेथड। और एक था आपका साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, जहां पे पहले क्लोरीनेशन करवाओगे और फिर एल्डिहाइड, दोनों Cl की जगह OH आएगा, फिर एक पानी रिमूव होगा तो आपको CHO मिल जाएगा। तो इन सब से आपका क्या बन रहा था, बेंजल्डिहाइड। इनसे सिर्फ क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। बट इन दोनों मेथड से हमने बेंजल्डिहाइड भी बनाया था और एलिफेटिक एल्डिहाइड भी बनाया था, ठीक है। चलिए, तो ये मेथड्स हो गए थे आपके ओनली एल्डिहाइड के। कीटोन का भी स्टार्ट कर दिए थे क्या, एक देखे थे ना एसिड क्लोराइड वाला, डाई एल्किल कैडमियम, उसी से बना रहे थे ना, डाई एल्किल कैडमियम लिए थे। और वो डाई एल्किल कैडमियम कैसे बनाए थे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबको दिख रहा है। और डाई एल्किल कैडमियम में से एक एल्किल गया था, और एक एल्किल कहां से आया था, एसिल, क्योंकि वो भी मेथड पहला इसका भी सेम है ना, एसिल हालाइड। तो एसिल हालाइड से एक मिथिल ग्रुप आ गया था, यदि एक अल्किल ग्रुप वहां से आ गया था, और दूसरा अल्किल ग्रुप आपके डाई अल्किल कैडमियम से आ गया था, ठीक है, यहां तक हो गया था। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं, फॉर ओनली कीटोन, ये हमारा सी कैटेगरी है ना। सी कैटेगरी मतलब ऐसे मेथड जिससे सिर्फ हम कीटोन बना सकते हैं, दैट इज अवर सी कैटेगरी। चलिए उसमें सेकेंड मेथड लिखिएगा सी कैटेगरी में, फ्रॉम नाइट्राइल्स, वहां भी फ्रॉम नाइट्राइल और एस्टर था ना, यहां सिर्फ नाइट्राइल्स है, फ्रॉम नाइट्राइल्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स। सी कैटेगरी का दूसरा रिएक्शन, ओनली कीटोन। सी कैटेगरी क्या थी हमारी, ओनली कीटोन्स का फॉर्मेशन फ्रॉम नाइट्राइल्स, ठीक है। वहां पे नाइट्राइल्स वाला स्टीफन रिडक्शन था, ठीक है, यहां लिखेंगे। अच्छा, बीच में एक इटार्ड भी पड़े थे ना, इटार्ड किसका था, वो क्रोमिल क्लोराइड वाला, CrO2Cl2 वाला था इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। ओके, चलिए फ्रॉम नाइट्राइल हाइफन डाल के लिखेंगे इसमें, बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, both aliphatic and aromatic ketones can be prepared, both aliphatic and aromatic ketones can be prepared by the action of
by the action of suitable Grignard reagent, suitable Grignard reagent on an alkyl or aryl nitrile, on an alkyl or aryl nitrile, on an alkyl or aryl nitrile, followed by acidic hydrolysis of, followed by acidic hydrolysis of the addition product, the addition product, addition product, acidic hydrolysis of the addition product. ये एडिशन प्रोडक्ट वाला हमने किया ना पहले भी, ग्रिग्नार्ड भी था वहां पर, ग्रिग्नार्ड का ही आपका जो आर था वो MgBr के साथ अलग हुआ था, Mg को पॉजिटिव साइन मिला था और R को नेगेटिव। यहां भी वही होगा अभी, बस फर्क इतना था कि वहां पे हमारा जो रिएक्टिंग रिएजेंट था वो एक कार्बोनिल कंपाउंड था। यहाँ तो कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, वहां तो अल्कोहल बना रहे थे तो कार्बोनिल कंपाउंड लिए थे, बट यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है तो क्या लेंगे, नाइट्राइल। नाइट्राइल लेना है दूसरा रिएजेंट। एक तो हमारा हो गया क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और दूसरा जो आपका आर है वो कहां से आएगा, नाइट्राइल सेक्शन से। समझ रहे हैं क्या? अब इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन नाइट्रोजन में? कैसे पता करते हो, मतलब ऐसे पूछा तो क्या सोचे सबसे पहले? हाँ, डाइपोल बहुत आगे चले गए आप। कार्बन नाइट्रोजन में लेफ्ट साइड में कौन है, कार्बन। इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। उस हिसाब से कार्बन पहले है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है। तो अपन चैप्टर ऐसे ही थोड़ा पढ़े 11th में, उसका काम है ना भाई कि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो आपका कार्बन लेफ्ट में रहता है, उसके बाद राइट में नाइट्रोजन है 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इन दोनों से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन तीनों से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट? तो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो यहाँ पर भी वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जाकर के अटैक करेगा यहाँ पर, अब बनेगा एडिशन प्रोडक्ट। समझ रहे हैं क्या? बनाइए, क्या क्या बनेगा एडिशन प्रोडक्ट? देखिए ये भी है ना MgBr, ये भी जाकर रिएक्ट करेगा एन के साथ, तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान देना। आर सी एन के साथ डबल बॉन्ड रहेगी ना अब, क्योंकि एक तो बॉन्ड जा चुकी है ना, अब ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा रह जाएगी। और इस कार्बन पे आपका दूसरा आर आ गया, इसको चलो आर डैश ले लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये वाला आर नाइट्राइल का है और ये वाला आर ग्रिग्नार्ड का है, ठीक है। और बाकी हाँ MgBr आपके एन के साथ आ जाएंगे। ये रहा हमारा एडिशन प्रोडक्ट, सेम वैसे ही काम है पूरा, बस वहां पे क्या अंतर था, यहाँ वहां पे इसकी जगह आर ऐसा वाला था सी, तो आप ऐसा भेज दिए थे। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एन है तो वैसे ही करेंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गई थी, यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगी। अरे ट्रिपल में से एक निकालेंगे तो डबल तो बचेगी ना, यहाँ डबल में से एक निकाले थे तो सिंगल बची थी, तो यहाँ एल्कोहल बना था, यहाँ मतलब यहाँ कीटोन बनाएंगे, ठीक है। हाँ चलिए, ये बन गया, और इसी का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके हमें मिल जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर डैश, मिल गया कीटोन। और क्या निकला, MgOH प्लस नाइट्रोजन जो निकला है ना वो बनाता है अमोनिया। ये हमारा जनरल रिएक्शन है, लिख लेंगे। तो पहला ये दोनों हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारा इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट, समझ रहे हैं क्या? और फिर फाइनली बना हमारा कीटोन। कोई डाउट यहां पे? पहले एडिशन हुआ, फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया हमने तो कीटोन मिल गया, ओ लगा यहां पे, और बाकी आपके अमोनिया एंड, ठीक है।
इनको चार्जेस बस पार्शियल दे देना, ठीक है, क्योंकि आयनिक नहीं है ना, कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट में तो पार्शियल चार्जेस रहते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी कर सकते हैं अपन। आर डैश की जगह इथिल ले लेता हूं, CH3CH2 MgBr, और आर की जगह मिथिल ले लेता हूं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। आर और आर डैश को रिप्लेस कर रहा हूं, बाकी तो पूरा रिएक्शन सेम होने वाला है, ताकि फाइनल प्रोडक्ट भी कुछ बने ना। हाँ, ये क्या हो जाएगा आपका, CH3CH2 CnMgBr CH3, which on acidic hydrolysis gives you C2H5C double bond O CH3 plus MgOH Br plus NH। क्लियर है? ये एग्जांपल हो गया where we have replaced this R and R dash with ethyl and methyl group। तो प्रॉपर बन गया ना ब्यूटेनॉन। क्या है वो? ब्यूटेनॉन बना है। डन। चलिए इसका लास्ट मेथड लिखेंगे ओनली कीटोन का, फिर हम प्रॉपर्टीज में आएंगे। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ओनली कीटोन। बड़े आगे। फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन कौन सा रिएक्शन है ये? हाँ, पर कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक तो 5 पड़े हैं ना। हाँ, फ्रिडल क्राफ्ट भी कौन सा? एसिलेशन। क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से तो टॉलुइन बनेगा, इथिल बेंजीन बनेगा, है ना, अल्किल बेंजीन बनेगा। सुन रहे हो क्या? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से क्या बनेगा? एल्किल बेंजीन्स। पर हमें तो चाहिए एसिल बेंजीन्स, तो एसिलेशन करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट रिएक्शन लिखते हैं ना, कुछ लिखना मत इसमें कंटेंट वगैरह, सीधा बेंजीन लेना, CH3COCl एसिल क्लोराइड in the presence of anhydrous AlCl3, तो आपको मिल जाएगा, इसका नाम लास्ट क्लास में पूछा था ना मैंने, बताए थे आप लोग। फिर मैंने एक और नाम पूछा था कि वो मिथिल की जगह भी एक और बेंजीन आ जाएगा, तो उसका नाम क्या होगा? इसका तो बताओ। एसिटोफिनॉन। इसका नाम क्या था? एसिटोफिनॉन। और एक जो मैंने और लास्ट क्लास में जो लास्ट वर्ड था अपनी क्लास का, वो था बेंजोफिनॉन, है ना, जहां पे ये मिथिल की जगह भी क्या आ गया था? एक और बेंजीन ग्रुप आ गया था। मतलब दो सी सी डबल बॉन्ड ओ के आजू बाजू दोनों तरफ क्या है? बेंजीन। ठीक है, इसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा? HCl। अरे यहां से H आया बाहर और यहां से Cl। ठीक है, क्लियर है? और आपको यही ग्रुप उससे भी मिल सकता है ना, हमको तो यही ग्रुप से मतलब है, राइट? ये ग्रुप हम एनहाइड्राइड से भी ला सकते हैं। हाँ, एसिटिक एनहाइड्राइड। तब बाई प्रोडक्ट HCl की जगह CH3COOH हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब अगर आपने CH3COCl की जगह ये लिया होता, CH3CO का ट्वाइस O, तो यहां से भी आपको ये वाला ग्रुप मिल जाता। और जो बाई प्रोडक्ट होता HCl की जगह क्या आता? CH3COOH। ये समझ में आया कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? देखो रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं। ये रहा आपका बेंजीन प्लस CH3CO
CH3CO, यही तो होता है एसिडिक एनाइड्राइड। तो इतना पार्ट जाकर के अटैच हो जाता है यहां पर, और यहां से जो H निकलता वो मिला के क्या बना लेता, CH3COH। तो बाई प्रोडक्ट का फर्क होता, बाकी मेन प्रोडक्ट तो हमारा एसिटोफिनॉन ही होता। नाम लिखिए उसके नीचे, एसिटोफिनॉन लिख लो। प्रोडक्ट क्यों बना है आपका, उसका नाम क्या है, एसिटोफिनॉन। दिस इज एसिटोफिनॉन, ठीक है। हाँ चलेगा चलेगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज मानते हैं। पहले लिखेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। पहला पॉइंट लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, their boiling points are higher than those of, their boiling points are higher than those of, their boiling points are higher than those of hydrocarbons, हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन एल्कीन अल्काइन, हाइड्रोकार्बन्स and ethers of comparable molecular masses, of comparable molecular masses। हाइड्रोकार्बन्स और ईथर से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अल्कोहल से उतना ज्यादा नहीं होगा कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी, बट इनके पास जो ये CO है ना, ये एक तरह का पोलार नेचर का था, अपन देखा था ना कि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं है, बट ये डाइपोल बन चुका है। ऐसे ही दूसरा एक और मॉलिक्यूल होगा एल्डिहाइड का या कीटोन का, उसके पास भी सेम चीज होगी ना यही, तो इनमें अट्रैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये एक डाइपोल, इसी के बगल में एक और डाइपोल विद पार्शियल पॉजिटिव विद पार्शियल नेगेटिव, तो ये डाइपोल ही तो कहलाता है। डाइपोल इज द टू चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज अ डाइपोल, राइट। तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के कारण एल्केन से और ईथर से इनका मास ज्यादा है। मतलब आप 3 कार्बन का एल्केन लो, 3 कार्बन का ईथर लो, और 3 कार्बन के एल्डिहाइड या कीटोन लो, तो उसमें एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, वही बोल रहे हैं, कंपेरेबल मास वाले लोगे तो एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। तो क्या लिखे, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, फुल स्टॉप। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट, this is due to the reason that, this is due to the reason that aldehydes and ketones contain, aldehydes and ketones contain polar carbonyl group, polar carbonyl group, polar carbonyl group which has dipole dipole interactions, which has dipole dipole interactions, which has dipole dipole interactions। कुछ इस तरीके से दिखा देना, एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल दिखा देना। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है इन कंपैरिजन टू डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। और अगर अपन एल्डिहाइड और कीटोन में कंपैरिजन करेंगे तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि डाइपोल तो दोनों में बन रहे हैं। अब फर्क होता है कि किसका डाइपोल मोमेंट में चार्ज ज्यादा है। तो अब देखो कीटोन में क्या हो रहा है, दोनों तरफ कार्बन है, और कार्बन कैसा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट।
इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ऑक्सीजन का चार्ज बढ़ जाएगा, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर डाइपोल होगा इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड्स। तो अभी हमने क्या बात करी कि एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से और ईथर से ज्यादा है, तो अमंग एल्डिहाइड एंड कीटोन किसका ज्यादा होगा? तो कीटोन का। तो एक लाइन वो भी लिखते हैं, नीचे लिखना, अमंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, among aldehydes and ketones, among aldehydes and ketones, ketones have slightly higher boiling points, ketones have slightly higher boiling points, ketones have slightly higher boiling points because of the presence of two electron donating, because of the presence of two electron donating, two electron donating alkyl groups, two electron donating alkyl groups around C double bond O group, around C double bond O group. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड लिखिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में लिखेंगे लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर, लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर, ये बनाएंगे कि नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के साथ? आपस में नहीं बना पा रहे क्योंकि कार्ब ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है ना, तो किसका बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग? बट अगर यहाँ पे वाटर होता तो वाटर के पास तो है ना H, तो वहां तो ये बना सकते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे अल्कोहल बना रहा था वैसे यही बना पाएंगे। तो अल्कोहल क्या है ना, आपस में ही बना लेते हैं क्योंकि OH तो दोनों के पास है, तो वहां वो बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा है, एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा है। बट सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो पानी के साथ तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, इनके पास O है, O N और F वाले, O N और F यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, यही तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड में, राइट? तो ये वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, इसलिए लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। बट हायर बढ़ेगा तो भाई वो तो अपन ने सब में रीजन लिखा है कि जैसे जैसे हायर कीटोन्स या हायर कंपाउंड्स आएंगे तो उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी कम होने लगती है, तो सॉल्युबिलिटी कम होने लगेगी। ठीक है, लिखेंगे लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, lower aldehydes and ketones are soluble in water due to hydrogen bonding, due to hydrogen bonding between polar carbonyl group, between polar carbonyl group, hydrogen bonding between the polar carbonyl group and water, and water, polar carbonyl group and water, full stop. This solubility decreases, this solubility decreases as the size of alkyl group increases. This solubility decreases as the size of the alkyl group increases, as the size of the alkyl group increases. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला लिखेंगे फर्स्ट, फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वही अडक्ट बनेगा। इसके एक दो रिएक्शन हम देख भी चुके गिरगनाट के साथ, देखें अल्कोहल बनाते वक्त। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि आपके पास जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो न्यूक्लियोफाइल वहां पे आके अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब पॉजिटिव सेंटर, न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिव स्पीशीज, तो डेफिनेटली नेगेटिव स्पीशीज पॉजिटिव सेंटर पे जाके अटैक करेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? तो इसलिए यहां पर होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, हाइफन डाल के इसमें लिखना
The carbonyl group, the carbonyl group, the carbonyl group in aldehydes and ketones, the carbonyl group in aldehydes and ketones, the carbonyl group in aldehydes and ketones is quite polar, is quite polar, is quite polar, and hence the carbon atom, and hence the carbon atom acquires a positive charge, acquires the positive charge and behaves as an electrophile, behaves as an electrophile, and behaves as an electrophile. Full stop. Therefore, a nucleophilic या nucleophile readily attacks. Therefore, a nucleophile readily attacks. Therefore, a nucleophile readily attacks the electrophilic carbon. Therefore, the nucleophile readily attacks the electrophilic carbon. Electrophilic carbon from a direction perpendicular to the plane, perpendicular to the plane, perpendicular to the plane of the sp2 hybridized, of the sp2 hybridized, of the sp2 hybridized orbital of carbonyl group. sp2 hybridized ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. इसका स्ट्रक्चर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कार्बोनिल का. आपको याद करा दूं मैं कि अपन ऐसा कुछ बनाए थे स्ट्रक्चर इसका, और ये 120 डिग्री एंगल बोले थे, ट्राइगोनल प्लेनार sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. याद आ रहा है? तो यानी ये प्लेनार स्ट्रक्चर है. तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा? ये प्लेन स्ट्रक्चर है अगर आपके एल्डिहाइड या कीटोन का, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से ऐसे अटैक करेगा परपेंडिकुलरली टू द प्लेन जहां पे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अपनी 3 बॉन्ड बना रहा है. किसके किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ, या कार्बन के साथ, या कार्बन के साथ. याद है? देखिए ना कि दो sp2 किसके साथ बनेगी? या तो हाइड्रोजन के साथ, एल्डिहाइड है तो हाइड्रोजन होगा एक, या तो फिर दोनों कार्बन के साथ अगर कीटोन है तो. ठीक है, ओके. तो इसका अटैक के बाद कुछ डायग्राम एक ऐसा बनाना. ये कार्बन है, ये आपके दो उसी प्लेन में, और ये ऑक्सीजन भी उसी प्लेन में, एक्वायरिंग अ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और ये उसका प्लेन है. दिस इज द प्लेन ऑफ योर कार्बोनिल ग्रुप. ठीक है, और इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द टॉप. न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज वाले को अपन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल रहे हैं, और इस पे अटैक करेगा ये. तो अटैक करने के बाद क्या होगा? ये जुड़ गया ना. देखो एडिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है. ये मत सोचना कि इसके पास कुछ जुड़ेगा तो कुछ बाहर निकलेगा. सब्स्टिट्यूशन में ऐसा होता है, एडिशन में तो ये ऐड हो जाएगा बस. और ऐसा होने के बाद क्या होगा पता है? अब 4 बॉन्ड बन गई कार्बन की. कितनी बॉन्ड बन जाएगी? और ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड थोड़ा रहेगा, वो तो हट जाएगा ना. देखिए ये इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी किसके पास जा चुका है, जब तो सिंगल बॉन्ड ही बची. अब कार्बन चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल. कैसा हो जाएगा? तो अभी तक ये प्लेनार था इन द प्लेन, पर ऊपर से अटैक करने के बाद अब ये क्या हो जाएगा? और रिपल्शन भी होगा. जब ये अटैक करेगा तो जो तीनों थे वो भी तो तीनों डिस्टर्ब होंगे ना. आप सोचिए कि एक बेंच में 3 लोग बैठे, चौथे आने से तीनों को खिसकना पड़ता थोड़ा बहुत, क्योंकि पहले तीनों आराम से बैठे थे, पर जैसे ही चौथा आया तो चौथे वाले को लिए जगह बनाने के लिए तीनों खिसकते हैं थोड़ा सा. तो यहाँ भी वही होगा कि कार्बन जो पहले से ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कनेक्टेड है, अल्किल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पहले से कनेक्टेड था उनके साथ, तीनों के साथ. पर एक न्यूक्लियोफाइल के आने के बाद उसको उससे भी कुछ ना कुछ रिपल्शन मिलेगा, और वो एक दूसरे को आपस में अरेंज करके किस टाइप का ज्योमेट्री बना लेंगे? टेट्राहेड्रल. अब वो प्लेनार नहीं रहा. समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये बन गया डायग्राम. हाँ, एक लाइन टेट्राहेड्रल के लिए लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. ये डन. जल्दी बनाइए बड़ा डायग्राम. ऊपर का ये जरूरत नहीं है ना, बट ये प्लेनार स्ट्रक्चर के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है परपेंडिकुलरली, ये बना लेना.
बना, तेरे को अलग से बोलूंगा तब चालू करेगा बनाना। डन। नेक्स्ट लाइन में लिखना है इसके लिए, during this process the hybridization of carbon, during this process the hybridization of carbon changes from, during this process hybridization of carbon changes from sp2 to sp3, hybridization of carbon changes from sp2 to sp3 and a tetrahedral and a tetrahedral and a tetrahedral, ये क्या बनेगा जो प्रोडक्ट बन रहा है? देखो कार्बन के पास अब देखो क्या रहेगा, एक ऑक्साइड आयन है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ चुका है और ऑलरेडी इसके पास जो भी थे एच या सी, एच होगा अगर एल्डिहाइड होगा तो एक एच तो होगा ही, राइट? अगर एल्डिहाइड होगा तो एक एच होगा और दूसरे जगह सी होगा, या दोनों एच हो सकते हैं अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये जो बन रहा है ये क्या है आपका, एक तरह का एल्कोक्साइड। ये क्या है? देखो ना, एल्किल के साथ ऑक्सीजन क्या होता है? एल्कोक्साइड। इसी तो बनाए थे सोडियम एल्कोक्साइड, Na आके अटैच हो जाएगा तो सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। ये है ना क्लियर? ठीक है, तो क्या बनाए, and a tetrahedral alkoxide intermediate is formed, and a tetrahedral alkoxide intermediate is formed which picks up a proton, which picks up a proton, वो नेगेटिव कहीं से प्रोटॉन निकालेगा, पानी होगा तो पानी के पास H होगा, वहां से मिल जाएगा, which picks up a proton either from the solvent, either from the solvent or from other reagent, or from other reagent to give a neutral product। अभी तो ये आयन है ना, to give a neutral product। तो ये आपका एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट है, एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट, जो कि क्या हो जाएगा फाइनली, न्यूक्लियोफाइल तो आ ही चुका है आपका, ये वाला जो पार्ट है यहां पर आपके ऑलरेडी H या C होंगे ही, यहाँ पे भी H या C होंगे ही, और यहाँ पे हो जाएगा OH, इसने एक प्रोटॉन पिक कर लिया है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर ही बना लेना। ठीक है, ये जनरल मैकेनिज्म है हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, सुन रहे हैं क्या? दिस अ मैकेनिज्म ऑफ अवर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो भी अपन देखने वाले हैं। डन। नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, नोट करके एक पॉइंट लिखिए, इन केस इफ द न्यूक्लियोफाइल इज वीक, नोट में लिखना पॉइंट है ना, इन केस इफ द न्यूक्लियोफाइल इज वीक, अगर जो न्यूक्लियोफाइल ऐड होने वाला है वो अगर वीक है, then the reaction is carried out in acidic medium, then the reaction is carried out, then the reaction is carried out in acidic medium, in acidic medium, because in the presence of acids, because in the presence of acids, the oxygen of the carbonyl group, because in the presence of acids, the oxygen of the carbonyl group gets protonated, because in the presence of acids
the oxygen of the carbonyl group gets protonated, which by resonance increases the positive charge, which by resonance increases the positive charge on the carbonyl carbon, which on resonance increases the positive charge on the carbonyl carbon, making it more electrophilic. Making it more electrophilic. Making it more electrophilic. As a result, full stop डाल के, as a result, even weak nucleophiles can readily attack ठीक है। ये जो लिखे नोट के लिए ना, उसके लिए पॉइंट लिखेगा नीचे, जब एक रिएक्शन लिखेगा, ये रहा आपका कार्बोनिल कंपाउंड, राइट। अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है तो उस न्यूक्लियोफाइल को तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। हम कोशिश ये करेंगे कि अपने कार्बन के ऊपर अट्रैक्शन और बढ़ा दें, ताकि वो न्यूक्लियोफाइल भले वीक है पर हमारा कार्बन उसको खींच लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक एसिड मिला देंगे, एक वीक एसिड ही लेंगे, एकदम H2SO4 वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक वीकर एसिड भी चलेगा। वो क्या करेगा, इसके साथ ऐड होकर के, यहाँ पे तो ऑक्सीजन के पास है ना 2 लोन पेयर, तो ये जाकर के अटैक करके प्रोटोनेटेड बना देगा। जैसे अपन ने प्रोटोनेटेड अल्कोहल पढ़ा है, प्रोटोनेटेड ईथर पढ़ा है, तो इसके पास क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास जो डबल बॉन्ड के साथ ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये H आ जाएगा, देखा ऐसा। अब इससे क्या होगा, ऑक्सीजन खाली थोड़ा बैठेगा। ऑक्सीजन अगर उसके साथ बॉन्ड बना लिया है तो ऑक्सीजन खाली नहीं बैठेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा। वो बोल देगा कि मेरी तो उसके साथ बॉन्डिंग हो चुकी है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन वापस कर दो, अब मेरे को आपके डबल बॉन्डिंग नहीं बनानी है। इसको बोलेगा ऐसा, वो कार्बन को बोलेगा। पहले तो कार्बन ही उसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा था ना, पर जैसे ये आया उसके साथ, तो ऑक्सीजन बोल दिया कि नहीं, अब मैं उसके साथ बॉन्डिंग बनाऊंगा, तो मेरा एक बॉन्ड वापस करो। तो ऐसा करेगा ना, तो ये इसी को रेजोनेंस बोल रहे हैं, राइट। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगा, ये वाले कार्बन को मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज, समझे क्या, विच इज मेकिंग दिस कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक। ये ज्यादा और अट्रैक्टिव हो गया, ताकि एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी उसके पर आकर अटैक कर लेगा, ठीक है। तो ये इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। आप वापस से इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां भेज दो, समझ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा उसका, जो वहां पे लगा है, बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस ही हुआ ना, ठीक है। तो ये बना लो, आपने जो भी लिखा ना, उसका मीनिंग यही है। मतलब न्यूक्लियोफाइल वीक है तो उसके साथ तो कुछ नहीं कर सकते, अपन अपने कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक प्रॉपर्टी बढ़ा देते हैं, ताकि वीक न्यूक्लियोफाइल भी आकर उस पर अटैक कर ले। डन। बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन, थोड़ा सा हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर समझते हैं, कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। तो किसी में ही एक सब डालना, रिलेटिव reactivities of aldehydes and ketones. Relative activity, reactivities of aldehydes and ketones. Relative reactivities of aldehydes and ketones towards nucleophilic addition. Towards nucleophilic addition. ये पहली प्रॉपर्टी चल रही है हमारी, है ना, केमिकल की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
ये हेडिंग का मतलब समझ में आया कि आपको? हाँ, कि रिएक्शन दोनों शो करेंगे। सुन रहे हैं क्या? ये जो मैकेनिज्म हमने लिखा है ना, ये सिर्फ एल्डिहाइड के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है। कीटोन भी शो करेंगे, एल्डिहाइड भी शो करेंगे, पर अपन ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों में ज्यादा अच्छा कौन ये रिएक्शन शो करेगा। क्वेश्चन क्लियर है ना? रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आपने मैकेनिज्म तो समझ लिया कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करता है। तो ऐसा कार्बन तो दोनों के पास है, एल्डिहाइड के पास भी और कीटोन के पास भी, राइट? पर किसमें रिएक्टिविटी फास्टर होगी या ज्यादा होगी, वो अपन समझ रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, देखो क्या हो रहा है एल्डिहाइड में ना, ये वाले कार्बन पे एक तरफ तो H लगा है 100%, एल्डिहाइड है ना ये, और दूसरी तरफ H लगेगा अगर वो फॉर्मेल्डिहाइड है तो। पर फॉर्मेल्डिहाइड तो एक ही कंपाउंड हुआ ना उस फैमिली का, और बाकी सब में तो C लगता है। तो पहला एक एल्डिहाइड ये होता है, और बाकी सारे एल्डिहाइड में क्या लगेगा, यहाँ पे C लगेगा, करेक्ट? विच इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। किसी भी तरीके से जिस भी जगह पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने वाला है, एक होने वाला है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ी तो न्यूक्लियोफाइल रिपेल होकर चला जाएगा। न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो वो नेगेटिव के पास नहीं आएगा। वो यहाँ क्यों आ रहा है आपको पता है ना? क्यों आ रहा है? क्योंकि कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो आना पसंद कर रहा है उसके पास। पर अगर ये कार्बन जैसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, प्लस आई इफेक्ट, वो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकते हैं इसमें, इस कार्बन पे, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल टू कम एन अटैक। तब न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा इसके पास अटैक करने, आएगा भी तो क्या होगा, रिपल्शन होके चला जाएगा। समझे क्या? और रही बात कीटोन की, तो कीटोन ठहरा ऐसा कंपाउंड जिसमें दोनों तरफ कार्बन है। तो अब बताओ तीनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? सबसे ऊपर वाला फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि वहां पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है ऐसा जो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो। यहाँ पे ऐसा एक कार्बन रहेगा अदर एल्डिहाइड्स में, ये भी तो, ये दोनों एल्डिहाइड है ना, पर ये एल्डिहाइड का पहला मेंबर है फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनॉल, और ये बाकी सब मेंबर में कार्बन रहेगा ही रहेगा। तो बाकी सब एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी फॉर्मेल्डिहाइड से कम हो जाएगी, और इसकी तो और कम हो जाएगी। एक रीजन ये हो गया। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ अल्किल ग्रुप है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा होगा। यहाँ एटलीस्ट एक तरफ से तो हाइड्रोजन है, छोटा वाला एटम, यहाँ तो दोनों तरफ कार्बन है, और कार्बन अकेला थोड़ी ना होगा, उसके साथ हाइड्रोजन भी होंगे, मेकिंग इट बल्कि, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। तो वो भी एक कारण है कि ऊपर से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत होगी, भीड़ भाड़ ज्यादा होगी। तो ये दो रीजन है कि व्हाई कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन एल्डिहाइड्स। ये आता है कई बार गिव रीजन में, गिव रीजन व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, करेक्ट? अब बात करते हैं एरोमेटिक वालों की। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी है ना, बेंजल्डिहाइड, ये आपका बेंजल्डिहाइड है ना। बेंजल्डिहाइड एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अभी तक अपन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही पढ़ रहे थे। हेलोअरीन में क्लोरीन वाज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, फिनॉल में भी ऑक्सीजन OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तभी वो सारे ऑर्थोपैरा थे, दे वर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ईथर में भी एनिजोल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एल्कोक्साइड, वो CH3 लगा था ना, तो वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर रहा था रिंग को। बट अब ये है जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो कहां आएगा, कहां आया, कार्बोनिल कार्बन पे। अभी मैंने क्या बोला था कि किसी भी तरीके से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए अगर उसको न्यूक्लियोफाइल को इनवाइट करना है अपने पास। समझ गए क्या? क्लियर है ये? तो एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक। यहां तो दोनों ही लेस रिएक्टिव होंगे, करेक्ट? क्लियर है? तो चलो उसको दोनों पॉइंट्स को लिख लेते हैं। एक स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पॉइंट भी लिखेंगे और दूसरा प्लस आई इफेक्ट वाला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है? तो इसमें हाइफन डाल के लिखना नीचे, aldehydes are more reactive than ketones. Aldehydes are more reactive than ketones. Aldehydes are more reactive than ketones due to following reasons. Due to following reason, दो ही रीजन लिखेंगे, due to following reasons. फर्स्ट लिखना,
फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट है ना, क्योंकि इंडक्टिव दो होते हैं ना, प्लस आई माइनस आई। तो यहाँ पे मिथिल ग्रुप इज शोइंग प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दिया ना तो खुद को प्लस मिला, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दिया ना तो उसको नेगेटिव मिलेगा, खुद को तो प्लस मिला, तो उसके रेस्पेक्ट में प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, ओके। तो क्या लिखे, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइफन डाल के लिखना एक लाइन, an alkyl group has plus I effect, an alkyl group has plus I effect, an alkyl group has plus I effect, comma, therefore greater the number of alkyl groups, greater the number of alkyl groups, greater the number of alkyl groups attached to the carbonyl group, greater the number of alkyl groups attached to the carbonyl group, comma, greater is the electron density, greater is the electron density, greater is the electron density on the carbonyl carbon, on the carbonyl carbon, and hence lower is its reactivity, and hence lower is its reactivity, and hence lower is its reactivity. ये लिख लेना नीचे, फॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे, अदर एल्डिहाइड्स बनाएंगे और कीटोन्स बनाएंगे। और कैसे लिख दूं, ये सही है ना, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर ये, और ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव तीनों में। ठीक है, जल्दी बनाओ इसको, और यहां पे ना ऐसा एरो बना देना, प्लस आई इफेक्ट। फॉर्मेल्डिहाइड में एक भी अल्किल ग्रुप नहीं है, अदर एल्डिहाइड्स में एक अल्किल ग्रुप तो होगा, और यहां पर दोनों ही अल्किल ग्रुप्स हैं। ये एक रीजन हुआ। सेकेंड रीजन लिखेंगे, देखिए सेकेंड रीजन, सेकेंड लिखना, स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। In ketones there are two alkyl groups, in ketones there are two alkyl groups, in ketones there are two alkyl groups, whereas in aldehydes, whereas in aldehydes there is one alkyl group, या कोई भी नहीं है ना, फॉर्मेल्डिहाइड में तो एक भी अल्किल ग्रुप नहीं होता, whereas in aldehyde there is one alkyl group, there is one alkyl group, full stop. As the number and size of the alkyl group increases, as the number and size of the alkyl group increases, as the number and size of the alkyl group increases, the attack of the nucleophile, the attack of the nucleophile, the attack of the nucleophile on the carbonyl group, the attack of the nucleophile on the carbonyl group becomes difficult, becomes difficult, becomes difficult due to steric hindrance, due to steric hindrance, due to steric hindrance. ब्रैकेट में क्राउडिंग लिख लेना, क्राउडिंग, क्राउडिंग। ठीक है, तो ये अभी तक अपन ने जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, इसके अभी तक एग्जांपल एक भी नहीं देखे हमने। हम पहले समझे कि रिएक्शन होगा कैसे, मैकेनिज्म देखे कि प्लेनार स्ट्रक्चर कैसे टेट्राहेड्रल बन जाएगा, है ना,
कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा परपेंडिकुलरली इन द प्लेन ऑफ दैट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, है ना। तो पहले हमने ये देखा, उसके बाद फिर हमने देखा कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही रिएक्शन देंगे, बट दोनों में कौन ज्यादा फास्टर देगा, तो उसका आंसर था एल्डिहाइड्स, है ना। क्योंकि तो उसका रीजन ये दो है ना। और एक लाइन एरोमेटिक के लिए भी लिख लो, उसमें नोट करके लिखना एरोमेटिक के लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन एग्जांपल्स देखेंगे सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के, ठीक है। नोट में सिर्फ एरोमेटिक के बारे में लिख लो। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों के बारे में लिखना। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव, aromatic aldehyde and ketones are less reactive due to the electron donating resonance effect, due to electron donating resonance effect of benzene ring, अपन उसके रेस्पेक्ट में बात नहीं की है ना, वरना उसके रेस्पेक्ट में तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोलते हैं ना। देखो आप दोनों चीज बोल सकते हो, या तो वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है या तो बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ही मतलब है ना। अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो आप डोनेट कर रहे हो, तो हमने बेंजीन के रेस्पेक्ट में लिखा है कि बेंजीन प्लस आर इफेक्ट शो करके अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बोनिल कार्बन को, उससे अगेन कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। ड्यू टू क्या लिखे, प्लस आर या क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। ओके ठीक है, बस एक सब हेडिंग डाल के छोड़ दो। सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर, some examples of nucleophilic addition reactions are, फर्स्ट लिख भी लेना, तो अपन यहीं से चालू करेंगे, ABCDE करके देंगे, स्मॉल a देना। पहला एग्जांपल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, HCN ऐड करेंगे, सुन रहे हैं क्या। अब HCN में न्यूक्लियोफाइल कौन है, HCN में न्यूक्लियोफाइल कौन है, CN, ये ऐसे टूटेंगे ना दोनों, H पॉजिटिव, और देखो मिल गया प्रोटॉन, उसको O को मिलेगा प्रोटॉन तो OH बनेगा, और कार्बन पे जाके CN अटैक करेगा। कोई बताएगा कंपाउंड कैसा बनेगा, देखो एक बार, ये रहा कार्बन, ये दोनों बॉन्ड में कुछ भी हो चलेगा। अब O वाले में ये H चला जाएगा और C में ये CN चला जाएगा, बस यही चीज हमको और भी रिएजेंट्स के साथ करनी है, सुन रहे क्या। अभी इसके जगह अपन क्या लिख रहे थे, NU लिख रहे थे, न्यूक्लियोफाइल। तो अब न्यूक्लियोफाइल आ गया ना हमारे पास, अब एग्जांपल कर रहे हैं अपन, वहां वो जनरलाइज्ड रिएक्शन था मैकेनिज्म समझाते वक्त, बट अब एक जब एग्जांपल कर रहे हैं तो एक रियल न्यूक्लियोफाइल आएगा, और यहाँ पे रियल न्यूक्लियोफाइल कौन है, CN नेगेटिव, समझ रहे हैं क्या। तो ऐसा अपन HCN को एडिशन कराएंगे, H जाएगा O के पास क्योंकि O नेगेटिवली चार्ज है, H पॉजिटिवली चार्ज है, और CN जाएगा कार्बन के पास क्योंकि CN नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, और कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, करेक्ट, ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे ना आगे, ठीक है। चलो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अल्कोहल फिनॉल ईथर का टेस्ट